प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसके सामने सब मनुष्य बराबर हैं, लेकिन मनुष्य छोटे और बड़े में अंतर रखता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं, प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित ते पवित्र नाम च मंगदे हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। और यही वजह है कि मनुष्य जब किसी के नेवते पर जाता है तो सबसे मुख्य जगह या सबसे बढ़िया जगह ढूंढता है, जहाँ पर या तो खाना अच्छा हो, या सबसे आगे उसकी फ़ोटो अच्छी आए, या मदिरा वाला स्टॉल में सबसे आगे जहाँ सेवा ज़्यादा हो, या जहाँ पर मुर्गे की टांगें भून भून कर खिलाई जा रही है। ये बातें सत्य हैं और ये मनुष्य करते हैं, लेकिन तब बहुत बेइज्जती होती है जब उसको वहाँ से हटा दिया जाता है और वो आग बबूला होकर या तो वहाँ से चला जाता है, या फिर कोई ना कोई मालिक का या अपने बुलाने वाले का नुकसान कर देता है। हालेलुया। सुनिए, कई बार ऐसा होता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसका मतलब क्या है कि आपको बुलाया नहीं, आप आकर नाच रहे हैं, दारू पी रहे हैं, खा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, और लोग तालियां बजा रहे हैं, फ़ोटो वाले फ़ोटो खींच रहे हैं, उसको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं। लेकिन यहाँ हम ये बताएंगे कि आज के युग में हर शख्स अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, एक शो पीस बनकर। जैसे नेता लोग, लीडर लोग अपने घर से 1 रुपया दान नहीं करते, सरकारी धन दौलत को लुटा देते हैं, दान कर देते हैं, और लोगों में वाहवाह मिलती है। होता क्या है, अपने घर वो लूट खसूट से भरे होते हैं अब्दुल्ले की तरह, और जब भेद खुलता है तब जूते पड़ते हैं, तब बेइज्जती होती है। या तो वो वहाँ से चले जाते हैं चुपचाप, या फिर वो जेल में बंद हो जाते हैं। अब आप सोच लीजिए कि दोनों में से आप किसके पक्ष में हैं। हम तो इन दोनों बातों के पक्ष में नहीं हैं। क्यों? अगर किसी ने बुलाया है तो पहले उसके पास जाओ, उसे नमस्कार करो, फिर वो आपको ले जाकर जहां बिठाए वहां बैठो। लेकिन वचन के अनुसार जब यीशु मसीह इन फरीसियों और यहूदियों और कई प्रधानों के बीच में खाना खाने बैठा था,
तब लोग बढ़िया से बढ़िया जगह ढूंढ रहे थे। कई ये सोच रहे थे कि यीशु की बगल में बैठ जाएं, खाना ज़्यादा भी मिलेगा और ताज़ा भी मिलेगा और बढ़िया भी मिलेगा। हर किसी को लालच होता है। क्यों? तब वहाँ हज़ारों लाखों रुपया नहीं चलता था, केवल एक चांदी का सिक्का जाकर दान देना होता था या उसको एक शगुन के रूप में देना होता था या सोने की बाली कान की ऐसी चीज़ें देते थे जो कीमती उस समय के हिसाब से होती थी। आप जानते हैं कि जब अय्यूब का सब कुछ लुट गया और परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और उसको हर बात को दुगना करके दिया, तब उसके सारे रिश्तेदारों ने उसको एक एक कान की बाली, सोने की बाली भेंट में दी। हो सकता है उसके 10,000 रिश्तेदार हों। इसका मतलब क्या है कि 10,000 तोला सोना उसको मुफ्त में मिल गया। ये परमेश्वर की मर्जी है। लेकिन यहाँ हम बताते हैं कि ये दौलतमंद लोग हमेशा बड़ा होना चाहते हैं और अपनी बेइज्जती करवाते हैं, लेकिन ये केवल राजनीति करते हैं। लेकिन यीशु जो है वो हमारा प्रभु परमेश्वर बहुत ही सूझवान और ऐसी राय देता है कि सारे के सारे दांतों तले उंगली दबा देते कि ये देखो कहाँ से ये बात इसको पता चलती है, कोई नहीं जानता। हालेलुया। क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि ये बातें इसको कहाँ से मिली हैं। उसने कहा कि जब तू किसी के विवाह या भोज में जाए तब बढ़िया सीट ढूंढने की कोशिश मत कर, कहीं नीची जगह या साधारण लोगों में जाकर बैठ जा। तब वो बुलाने वाला आए और तुझे कहे, हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तेरी जगह यहाँ नहीं है। या हम कई बार ऊंचे पौधे वाली जगह पर बैठ जाते हैं और मेज़बान जिसने आपको न्योता दिया है उसने आपके से ज़्यादा बड़े इज़्ज़तदार को भी न्योता दिया होता है। वो आकर कहे, हे मित्र उठ यहाँ से, इसको जगह दे बैठने के लिए। तब आप क्या महसूस करेंगे? ये बातें बहुत सोचने समझने की हैं। तब आप क्या करेंगे ये आप अपने मन में सोचिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर आप ना उठे तो सिक्योरिटी गार्ड आकर आपको उठाकर बाहर ले जाएंगे। क्या कहेंगे? इसने दारू बहुत पी हुई है, ये आवा तवा बोलता है, कितनी बेइज्जती हुई। इसलिए चुपचाप जाके पहले ही नीची जगह पर बैठ जाओ, क्योंकि वचन के अनुसार यीशु कहता है जो बड़ा होना चाहता है वो छोटा बने और जो छोटा होना चाहता है वो सबसे आगे जाकर बैठ जाए, ताकि वो उठाकर उसको वहीं उसके स्थान पर बिठा दे। हालेलुया। सुनिए, तब क्या होगा अगर आपको आपका मित्र कहेगा कि हे दोस्त, हे मित्र यहाँ से उठ, आगे चलकर बैठ, तेरी जगह यहाँ नहीं है, आगे है। तब तेरे साथ में बैठने वाले या तुझे देखने वाले लोग कहेंगे कि ये जरूर मेज़बान का कोई खास, कोई मुख्य सदस्य है, कोई ऐसा अतिथि है जिसको उसने नेवता देकर खास तौर पर बुलाया है, जिसको वो अपने साथ बिठाना चाहता है। हम थोड़ा सा वचन पढ़ के आपको बताते हैं। लूका की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 7 से 10 तक पढ़ना है, लेकिन जितनी पढ़ी जाए उससे पढ़ाइए। पढ़ो जी। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे बुलाए और मुख्य जगह चुन लेते हैं। एक दृष्टांत देकर उनसे कहा जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में
मुख्य जगह में ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो, और कि जिसने तुझे और उसे दोनों को बुलाया आकर तुझसे कहे। पढ़ो कोई बात नहीं, पढ़ो। अभी थोड़ी दिक्कत भी है, कोई बात नहीं, प्रभु और निगाह तीखी करेगा। जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया है, आकर तुझसे कहे इसको जगह दे, तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। सुनिए, पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ के, जब वह जिसने तुझे नेवता दिया है आए और तुझसे कहे हे मित्र आगे बढ़कर बैठ। कितना आनंद आएगा उस समय, कितनी खुशी होगी। तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी, कितनी इज्जत बनेगी। अगर आप लोग यही सोच के जाएं, हमारे पास्टर विजय बाजवा की एक खासियत है, जब भी वो किसी नेवते में या किसी कलीसिया में या किसी मीटिंग में जाते हैं तो वो कभी स्टेज पर नहीं बैठते। वो हमेशा लोगों के बीच में जाकर बैठते हैं कि ऐसा लगे कि ये सब साधारण मनुष्यों में वही एक मेहमान भी है। और कई बार हम उनके साथ भी गए हैं तो आकर उनके जो नेवता देने वाला बुलाने वाला मेज़बान होता था, वो आकर उनसे कहता था, अरे पास्टर जी आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आपकी जगह यहाँ नहीं है, आप आगे चलकर बैठिए। तब हमारे विजय बाजवा कभी आगे नहीं जाते थे, वो बोलते थे मैं यहीं ठीक हूँ, वचन सुनना है कानों से, आगे बढ़कर कुछ ज़्यादा नहीं। क्यों? वचन वहाँ भी वही सुनाई देता है, यहाँ भी वही सुनाई देता है। ये उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। हालेलुया। अब सुनिए, क्योंकि यीशु तो कहता है हमेशा छोटे और छोड़े हुए लोगों को ज़्यादा इज्जत दी जाए, इज्जत मान दिया जाए, ताकि वो लोग आपके बारे में कितना अच्छा प्रचार करें, आपके लिए दुआएं करें और आपको कहें कि ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से अच्छा दिल लेकर आया है। हालेलुया। हम एक बार विजय बाजवा जी के साथ किसी मीटिंग में गए, हम आपको सच्ची घटना बताते हैं कि वहाँ क्या हुआ। खाना बना हुआ था और लोग ऐसे भूखों की तरह उमड़ पड़े कि मसीही लोग भी उनके साथ थे। सारा खाना आधे घंटे में ख़त्म कर दिया और पता नहीं कितना बेकार कर दिया। और जब हमारी बारी आई पास्टर जी के साथ, वो उन्होंने माफ़ी मांगी कि खाना ख़त्म हो गया है। अब आप बताइए, क्या उसमें हमारी गलती थी? क्या हमें लज्जित होना पड़ा? नहीं, हमने शुक्र किया, पता नहीं वो खाना हमारे लिए था ही नहीं। तब उन्होंने रास्ते में बढ़िया होटल में ले जाकर हमको खाना खिलाया। इस बात की हम गवाही देते हैं, हम उनके साथ में थे। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है जब तू किसी काम के लिए या भोजन बनाकर या नेवता देकर लोगों को बुलाए या ब्याह शादी में बुलाए, तब अमीरों और धनी लोगों को मत बुलाना। क्यों? क्योंकि ये लोग ज़्यादा भूखे होते हैं। ये सबसे आगे जाकर भोजन करना की या पहले भोजन करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ ही नहीं, चर्च में भी ऐसा ही होता है। पास्टर जी कहते हैं कि जो लोग बाहर से आए हैं उनको खाना पहले खिलाओ, लेकिन जितने लोग कहते हैं हमने पवित्र आत्मा पाया हुआ है, वो सबसे पहले लाइन में लगे होते हैं और बाहर से अपनी प्लेट अंदर को पकड़ा रहे होते हैं। क्या वो लज्जित चर्च वालों को करते हैं? नहीं, वो अपने आप को लज्जित करते हैं।
इसीलिए हमने पौलुस की बात पर अमल किया और चर्च में खाना छोड़ दिया। सुनिए, वो कहता है वो गरीबों और टुंडे, लंगड़ों, कानों और भूखों को और जिनके पास भोजन नहीं है उनको बुलाओ, उनको भोज में बुलाओ और वो क्या करेंगे? वो आपको दुआएं देंगे और वो दुआएं खुदा तक पहुंचती हैं। धनी लोग खाकर क्या कहते हैं? अरे यार, किसी काम का भोजन नहीं था, मज़ा ही नहीं आया, मैं तो पूरी प्लेट डस्टबिन में फेंक कर आया और मेरी ड्यूटी वहीं इसी काम के लिए होती थी कि कोई जूठन ना छोड़े। हालेलुया। बच्चों की माएँ भी बच्चों से कई बार घर में भी बोलती थी कि जूठन मत छोड़ना, चोपड़ा अंकल आ जाएंगे, जैसे गब्बर सिंह आ जाए। ये बात सच्ची बता रहे हैं, सुनिए। और वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि धनवान के घरों में खाने के लिए हर तरह का चिकना भोजन और मदिरा सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उनकी नीयत नहीं भरती। भूखे लोग पेट भरने के लिए आते हैं और जब उनको ऐसा अच्छा भोजन मिलता है तब वो खाकर तृप्त होकर दुआएं देते हैं। तो वैसे तो उनको कोई अपने घर में खाने पर बुलाने से रहा। यही बात परमेश्वर यहोवा के वचन में है कि आपको प्रभु के भोज में क्या मिलेगा? चिकना चिकना भोजन और नितरा नितरा दाख मधु, क्योंकि आपने ये यहाँ संसार में कभी नहीं खाया। आप संसार के त्यागे हुए, छोड़े हुए, दुत्कारे हुए और ठुकराए हुए लोग थे, जिसको यीशु मसीह ने अपने सीने से लगा लिया। सुनिए, जिसे परमेश्वर ऊंचा करता है उसे कोई नीचा नहीं कर सकता, और जिसको परमेश्वर नीचा कर देता है उसको कोई ऊंचा नहीं कर सकता। जैसे लिखा है कि वो जिस पर दया करना चाहे उस पर दया करता है, और जिस पर ना करना चाहे उस पर वो दया नहीं करता। जिस पर दया नहीं की उसने, सबसे पहले उसने शाऊल पर दया नहीं की, एसाव पर दया नहीं की, सदोम और अमोरा के नगरों पर दया नहीं की। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर जिसको नहीं चाहता वो ठोकर खाने के लायक भी नहीं रहता। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं, इस कारण प्रभु अपने वचनों में कहता है कि यदि बड़ा बनना है तो अपने आप को छोटा बना, यानी कि बाकी सब में अपने आप को रुतबे में घटिया रख। ये ना कहे कि मैं इन सब में ज़्यादा पर्सनैलिटी वाला दिखाई देता हूँ, मुझे आगे किया जाए, बिल्कुल नहीं। पीछे छुप जाओ, लोगों में लोग ढूंढें कि आप कहाँ हैं। बात फिर वहीं आ जाती है कि नीचा जो हो जाएगा परमेश्वर उसको ऊंचा करता है। सुनिए, क्योंकि जैसे फलदार पेड़ जिस पर फल भरे होते हैं उसको कभी भी आप ऊंचाई की तरफ बढ़ता हुआ ज़्यादा नहीं देखेंगे, उसके फल उसको झुका देते हैं ताकि कोई लाठी मारे, पत्थर मारे, वो उसको फल देते हैं। तो क्या होता है, आने जाने वाला भी कहता है ये पेड़ कितना अच्छा है, इसके फल कितने अच्छे हैं। हालेलुया। सुनिए, संसार में तुच्छ और घटिया जो बनना चाहता है वो लीडर बन जाए और गुंडागर्दी करे, घूसखोरी करे, चोरी चलाकी करे, और संसार उसे वैसा ही देखना चाहेगा। परमेश्वर का वचन अपने हृदय में भरो और अपने आप को संसार में छोटा करो, वो आपको ऊंचा करेगा। वचन पढ़िए, लूका की इंजील 14 अध्याय उसका 11वां वचन।
पढ़ेंगे क्योंकि जो कोई अपने आप को दोबारा क्योंकि जो कोई अपने आप को वह बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा और वह बड़ा किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। अब ध्यान दीजिए इस बात को कि आप कभी भी किसी भी महफिल में जाएं, वहाँ अपने आप को एक कोने में सजा लें। आगे बढ़कर दिखावा मत करें। ऐसे 100 का नोट या 500 का नोट निकाल कर ऐसे ना जाएं, क्योंकि आपके पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति क्या करेगा, वो 5-5 के 10-10 के नोट आपके ऊपर ऐसे फेंक देगा, आपको बेइज्जत कर देगा। हालेलुया। अब आप समझ गए कि परमेश्वर की युक्ति है कि अपने मन को नीचा करो, अपनी आत्मा को ऊंचा करो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।